निश्चित खेती हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीक की अत्यधिक मांग को देखते हुए राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ साथ प्रदेश के समस्त लघु सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीज, मसालों एवं औषधि फसलों के उत्पादन हेतु राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष प्रथम बार 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए इनकी उन्नत किस्म विकसित करने व किसानों को पौध उपलब्ध कराने के लिए सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना प्रस्तावित है। साथ ही सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण खोला जाएगा। राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तारबंदी हेतु दे सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक मांग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए आगामी 2 वर्षों में समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। इसे 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की जाएगी। न्यूनतम सीमा तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70% किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में पिछली सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसान भाइयों ने कई समस्याओं से अवगत कराया है। इन सबका कृषि विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराकर केंद्र सरकार को आवश्यक अभिशंसा प्रेषित की जानी प्रस्तावित है। राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन इस मिशन के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन और भूमि उर्वरता बढ़ाने तथा लवणीय सैलाइन एल्कलीन क्षारीय भूमि में सुधार हेतु उर्वरक उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से एसएसपी तथा डीएपी बनाने के 500 टन पर डे क्षमता के प्लांट स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75% अथवा अधिकतम 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुदानित दर पर नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। आगामी वर्ष 50,000 किसानों को जिप्सम के प्रयोग से भूमि सुधार हेतु 25 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। हरित ग्रीन मेन्यूर हरित खाद उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढेंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर लेबर एम्पावरमेंट मिशन कृषि कार्य में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों के हेतु शुरू किए गए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हर 40 कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1 लाख कृषि श्रमिकों को स्किल एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान एग्री टेक्निकल मिशन एग्रीटेक मिशन कृषि यंत्रण के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष 50,000 पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त और पावर चलित चाप कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कस्टमाइजिंग सेंटर पर उपलब्ध कराए जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपये का आएगा। राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन कृषि यंत्रों के मूल्य संवर्धन व निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 19 के अंतर्गत कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए कृषकों को एलिजिबल कैपिटल कॉस्ट का 50% एवं गैर कृषकों को 25% अनुदान दे। मैं इस कैपिटल सब्सिडी बढ़ाकर कृषकों और गैर कृषकों हेतु क्रमशः 75% और 50% करने तथा अनुदान की राशि
की सीमा अधिकतम 1,50,00,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, गंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों में 10,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क, रोहड़ा, दौसा में फूड पार्क तथा बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान यंग फार्मर स्किल एंड कैपेसिटी एनहेंसमेंट। कोरोना काल में हमने देखा कि आजीविका एवं रोजगार पर अत्यधिक संकट होने के बावजूद भी हमारे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा महात्मा गांधी नरेगा ने आर्थिक संबल प्रदान किया। देश में श्वेत क्रांति की प्रेरणा था। पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कहा था, इंडिया's pledge in sun would come from the partnership between wisdom of its रूरल पीपुल एंड स्किल ऑफ इट्स प्रोफेशनल्स। अर्थात देश के विकास की बुलंदियों को छूना ग्रामीणों के ज्ञान तथा प्रोफेशनल्स के कौशल की भागीदारी से ही संभव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए मैं आगामी वर्ष प्रस्तावित नए 12वें मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के अंतर्गत 11वीं 12वीं यूजी और पीजी तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को दे प्रोत्साहन राशि 5, 12, 15 हज़ार से बढ़ा करके 15, 25, 40 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 50 करोड़ रुपये होंगे। कृषि यंत्रों, उपकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों आदि के परिचालन, रखरखाव, मरम्मत 1 लाख युवा किसानों को आवासीय प्रशिक्षण व किट प्रदान कर एम्प्लॉय बनाया जाएगा, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों के साथ 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि और पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। आगामी वर्ष 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्ति करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना करना प्रस्तावित है। किसानों द्वारा कृषक साथी कॉल सेंटर अथवा मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या बताने पर एग्री क्लिनिक के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। इसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कृषि एवं पशुपालन का परस्पर संबंध होने के कारण कृषि महाविद्यालय में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय को लिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि एवं पशुपालन के परस्पर संबंध होने के कारण कृषि महाविद्यालय में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय लिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन संबंधी उच्च शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जो हमने जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन वेटनरी यूनिवर्सिटी पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सीकर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। माचाड़ी, रेहनी, अलवर, रावतबाटा, बेगू, चित्तौड़गढ़, तारानगर, चूरू, दौसा, धौलपुर, मोरादाबाद, दूदू जयपुर का एवं हिंडौन, गरौली में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नौका, बीकानेर, नवलगढ़, झुंझुनू में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्य खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो सके, ये हेतु जहाँ हमने एक और कृषि ऊर्जा और सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही रखा, वही अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी गई। इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर 15,78,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं को और आगे जारी रखने के साथ ही अब मैं आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रति माह का उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली अब मैं 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक
किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। खेती के लिए पर्याप्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान रखते हुए आगामी 20 फरवरी 22 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शनों को 2 वर्ष में जारी करने की घोषणा की थी। बकाया विद्युत कनेक्शनों के साथ ही नए प्रार्थना पत्रों को शामिल करते हुए इस पर मार्च 23 तक लगभग 1,15,000 विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। आगामी वर्ष 1,50,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित है। कृषि ऋण अध्यक्ष महोदय,